तुम्हें ये सुनने में कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ही जगह पर एक ही रात में 50,000 लोगों की डेथ हो गई एंड इंडिया के सबसे बड़े गोस्ट हंटर गौरव तिवारी जो कि कभी भी नहीं डरे थे, जब वो इस जगह से वापस आए तो उसके कुछ ही देर बाद उनकी डेथ हो गई थी। गौरव तिवारी जो कि इंडिया के सबसे पहले और सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने 6000 से ज्यादा हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर किया था एंड वो हर चीज में कोई ना कोई साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढा करते थे। लेकिन जब वो तिहाड़ माइंस में गए तो वहां पर उन्होंने जो चीजें देखी उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। 1990 में तिहाड़ माइंस में ना ही वर्कर्स के लिए कोई सेफ्टी थी, ना ही कोई वेंटिलेशन, एंड जिसकी वजह से वो ब्लड कफिंग करते हुए मारे गए, जिसकी वजह से केव्स इन हुई एंड एक ही रात में 50,000 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद से वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि रात के टाइम में यहाँ पर लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, औरतों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं एंड लोकल्स का ऐसा कहना है कि हमें रात के टाइम में यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसे तुम एज अ सजेशन या फिर एज अ वार्निंग भी ले सकते हो। लेकिन जो गौरव तिवारी था उसने ये डिसाइड किया कि वो रात के टाइम में तिहाड़ माइंस में जाएगा एंड इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेगा। वो देखेगा कि क्या यहाँ पर जो चीजें बनी हुई हैं कि यहाँ पर भूत हैं, यहाँ पर लोगों के चीखने की रात के टाइम में आवाजें सुनाई देती हैं, क्या ये सच भी है। गौरव तिवारी रात के 3 बजे अपनी टीम के साथ वहां पर चले जाते हैं। वहां पर टोटली अंधेरा था। जब वो अंदर घुसते हैं तो उनके पास उनके EMF डिटेक्टर्स थे एंड कैमरास थे। उनके पास 3 कैमरास थे। लेकिन आगे जो चीजें उनके साथ होने वाली थी वो उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी सोची नहीं। जैसे ही वो उस जगह में घुसते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री नीचे चला जाता है एंड ये चीज इतनी ज्यादा स्केरी है कि इमेजिन करो कि तुम ऐसी जगह पर गए हो जहां पर के लोगों की डेथ हो चुकी है मिस्टीरियस तरीके से, एंड वहां पर जब तुम एंटर होते हो तो वहां का जो टेम्परेचर है वो अचानक से 10 डिग्री नीचे चला जाता है। तुम्हारे क्या रिएक्शंस होंगे? तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो गौरव तिवारी थे वो उन्होंने अपनी टीम को कहा था कि हमें यहाँ पर कोई साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढना है। वो जैसे ही थोड़ा सा उसके अंदर घुसते हैं उनके जो EMF डिटेक्टर्स थे वो स्पाइक करना शुरू कर देते हैं, उनके जो कैमरास थे वो टिमटिमाना शुरू कर देते हैं एंड ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ उनके जो टीम थी उनका कहना है कि वो एक टाइम के लिए काफी ज्यादा डर चुके थे एंड देन गौरव तिवारी और उनकी टीम किसी पैरानॉर्मल एनर्जी की ब्रीथ को महसूस करती है। वो उसकी ब्रीथिंग को महसूस कर सकते थे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास में कोई है जो कि हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। गौरव तिवारी थे, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने तो टच किया, कोई तो है जो कि उन्हें टच कर रहा है बार बार। और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वहां पर उनके साथ तब कोई भी औरत नहीं। उनके जो कैमरास थे उनकी बैटरी लो हो जाती है, 0 हो जाती है। उनका जो बैकअप कैमरा था वो भी टोटली 0 हो चुका था। उनका जो तीसरा कैमरा था वो भी टोटली 0 हो चुका था। वो यहाँ से जाना चाहते थे। गौरव तिवारी ने तभी अपनी टीम को वहां से लिया एंड वो वहां से चले गए। जब वो अपने घर आए तो उनका कहना था कि वहां पर कुछ तो था जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 7 जुलाई 2016 गौरव तिवारी की अपने ही अपार्टमेंट में मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। ना ही उनके हाथ में कोई सुसाइड नोट था एंड उनकी फैमिली ने भी ये डिनाई कर दिया कि ये सुसाइड है। डेथ से पहले उनका कहना था कि उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जीज अपनी तरफ पुल कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। क्या ये तिहाड़ माइंस की रूहें थी जिन्होंने गौरव तिवारी को मरने पर मजबूर कर दिया, या फिर ये कोई और नेगेटिव एनर्जीज थी? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस आज भी वहां के जो लोकल्स हैं वो उनका कहना है कि यहाँ पर रात के टाइम में औरतों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है? सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें इसी तरह की एक अगली अमेजिंग वीडियो में।